का प्यारा। अब पलटू साहिब फरमाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। कृष्ण जी महाराज ने फरमाया कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। राजा महाराजा थे, धन दौलत की कोई कमी न थी। सब साधुओं संत महात्माओं को बुलाकर खाना खिलाया, लेकिन फिर भी आकाश में घंटा ना बजा। तब पांडवों ने कृष्ण जी से विनती की कि गुरुदेव आप भोजन करके देखें, शायद आपके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ पूर्ण हो सके। कृष्ण जी महाराज ने भोजन किया, लेकिन आकाश में घंटा फिर भी न बजा। सब बहुत निराश हुए। फिर हाथ जोड़कर अर्ज की कि भगवान आप अंतर ध्यान होकर देखें कि वे कौन सा ऐसा गुरुमुख है, कौन सा मालिक का भक्त और प्यारा है जिसके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। कृष्ण जी ने फरमाया कि यहाँ से थोड़ी दूर सुपच्छ नाम का एक मालिक का भक्त और प्यारा है। वे निम्न जाति का है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में लीन बैठा है। जब तक वे तुम्हारे घर आकर भोजन ना कर ले, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। अभी तक मन में राजा होने का अहंकार था। उन्होंने अहलकारों के हाथ संदेश भेज दिया और सोचा कि जब महात्मा को पता चलेगा यहाँ सब साधुओं को मुफ्त खाना दिया जा रहा है तो आप ही आकर खा लेंगे, क्योंकि गुड़ पर मक्खियाँ तो अपने आप ही आ जाती हैं। लेकिन महात्मा को क्या आना था। तब पांचों भाइयों ने जाकर महात्मा से भोजन के लिए पधारने की विनती की। महात्मा को पता था कि इनका हृदय शुद्ध नहीं है, निर्मल और साफ नहीं है। उन्होंने शर्त रख दी, जब तक आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं देते, मैं आपके घर आकर भोजन नहीं कर सकता। निराश होकर वापस घर आ गए कि हमारा तो एक अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा है। हम महात्मा से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे दे सकते हैं। उनको निराश देखकर द्रौपदी ने सुबह उठकर स्नान करके अपने हाथों से खाना बनाया और नंगे पांव चलकर महात्मा की कुटिया में हाजिर हुई। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर बड़े नम्रता पूर्वक विनती की कि भगवान आप हमारे घर पधार कर भोजन करें। महात्मा ने द्रौपदी के सामने भी वही शर्त रखी। इस पर द्रौपदी ने फिर नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैंने आप जैसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में सुना है, अगर पूर्ण महात्मा के दर्शनों के लिए जाएं तो कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये सुनकर महात्मा ने जरा भी देरी ना की। उन्हें पता था कि द्रौपदी का हृदय साफ है। उठकर उसके साथ चले आए। इसीलिए पलटू साहिब के समझाने का केवल यही मतलब है कि मालिक के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ नम्रता, प्रेम और प्यार के जरिए ही फायदा उठा सकते हैं। सब कुछ समझाकर अब पलटू साहिब बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए सिर्फ भक्ति और प्यार की जरूरत है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि जाति पाति बदलने से हम परमात्मा से मिलने के हकदार बन सकेंगे,
हिंदू से सिख बनकर परमात्मा से मिल सकेंगे या सिख से ईसाई बनकर ही परमात्मा को पा सकेंगे। पलटू साहिब फरमाते हैं कि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पाति की कोई जरूरत नहीं पड़ती, केवल भक्ति, प्रेम और प्यार की जरूरत है। कबीर साहिब का भी यही उपदेश है, यानी परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पाति कोई पूछ पड़ताल नहीं होती। जो परमात्मा की भक्ति करता है वे परमात्मा का रूप बन जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता है वहाँ ना तो हमारा शरीर पहुँचता है और ना हमारी जाति। ये जितनी भी जातियां हैं इनका संबंध या ताल्लुक इस शरीर के साथ है। इस शरीर को या तो अग्नि के सुपुर्द हो जाना है या मिट्टी के नीचे दबकर रह जाना है। हमारी सबकी जाति पाति यही रुलती रह जाती है, ना उस परमात्मा की जाति है और ना हमारी आत्मा की कोई जाति है। आप देखिए, कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वे परमात्मा हिंदू है या वे सिख है, ईसाई है या मुसलमान है। मुसलमान फकीर भी उसे आलमीन कहकर पुकारते हैं, यानी ये रब या परमात्मा जो सारी दुनिया का एक ही है। हर एक महात्मा यही समझाते हैं कि परमात्मा एक है, हमेशा से एक ही परमात्मा चला आ रहा है। उसकी कोई कौम नहीं है, कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, उस परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, ना ही उसकी कोई जाति है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। अगर समुद्र की कोई जाति पाति नहीं है तो एक बूंद की क्या जाति पाति हो सकती है। अगर सूरज की कोई जाति नहीं है तो किरण की क्या जाति हो सकती है। हम सब दुनिया के जीव इन जाति पाति कौमों मजहबों के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम अपने अंदर भक्ति भाव पैदा नहीं करते, उस मालिक से मिलने का इश्क पैदा नहीं करते, प्रेम और प्यार पैदा नहीं करते। हम सबको अपनी जाति पाति यही छोड़कर चले जाना है। ना आज तक ये जातियां किसी के साथ गई हैं और ना कभी जा सकती हैं। यहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे या सिख ईसाई, आप हिंदुस्तान से आए हैं या अमेरिका अफ्रीका से। वहाँ हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। जो अपने अमलों और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का हिसाब किताब खत्म किया जाता है। जिन्हें अपनी जाति पाति का अहंकार है उन्हें वहाँ कोई भी नहीं पूछता।